डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 8 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम हेतु विश्व बैंक देगा 3023 करोड़ रुपए की मदद। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को $40 करोड़ 3023.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरोद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने 7 जुलाई 2020 को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (SNGRBP) से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि इस $40 करोड़ में से 38.1 करोड़ 2,879 करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 1.9 करोड़ 143 करोड़ रुपये विश्व बैंक गारंटी के रूप में होंगे। इस 38.1 करोड़ के ऋण करार पर भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए। बहादुर सिंह का 25 साल बाद भारतीय एथलेटिक्स मुख्य कोच पद से इस्तीफा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के मुख्य कोच बहादुर सिंह ने 25 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक 1978-1982 जीतने वाले इस 74 वर्षीय कोच का अनुबंध 30 जून को समाप्त हुआ था। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें साल 1976 में अर्जुन पुरस्कार और साल 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बहादुर सिंह को साल 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में भारत ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 6 जुलाई 2020 को महाजॉब्स पोर्टल का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार की योजना इस पोर्टल के जरिए कंपनियां और श्रमिकों को श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पोर्टल की शुरुआत को नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार के सामने इस समय प्रमुख चुनौती कोरोना संकट के चलते आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। टिकटॉक हांगकांग में बंद करेगा अपनी सेवाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल और ट्विटर के बाद छोटे वीडियो वाले ऐप टिकटॉक ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर सवाल उठाते हुए 7 जुलाई 2020 को कहा कि वह भी हांगकांग में अपनी सेवाएं फिलहाल बंद करने जा रहा है। यह विवादास्पद कानून पिछले सप्ताह हांगकांग में लागू किया गया था। टिकटॉक ने एक बयान में कहा कि हालिया गतिविधियों को देखते हुए उसने अपनी सेवाएं रोकने का निर्णय किया है। हांगकांग में इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके तहत उन्हें बिना वारंट के तलाशी लेने, संदिग्धों को शहर छोड़ने से रोकने और संचार बाधित करने समेत तमाम अन्य कार्रवाई करने की अनुमति होगी। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था।
इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। आमतौर पर विश्व चॉकलेट 7 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन कुछ देश इसे अलग-अलग दिनों में भी मनाते हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.